हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 10 के विज्ञान के पेपर के बारे में बताएंगे। ये भी जो विज्ञान का पेपर है इसका कोड है 824 EL। इसमें देखिए पहले आपका यहाँ पे दिया है निर्देश। जो पेपर प्रश्न पत्र जब मिलते हैं हमें तो हमें सर्वप्रथम 15 मिनट जो है प्रश्न पत्र का जो निर्देश दिया रहता है इसको पढ़ना होता है। इस निर्देश को पढ़ने के बाद इसमें यह भी लिखा है नीचे कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। हमको सारा प्रश्न करना होता है। यह जो हमारा प्रश्न पत्र है 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड अ और खंड ब में। देखिए खंड अ में बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो कि आपको टोटल 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। किसके लिए सत्य होता है? केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, इनमें से सभी। यह जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है यह तीनों के लिए सत्य है। इसमें क्या रहेगा? इसमें से सभी। अगला दिया है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बन सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध रहेगा तो विद्युत रोधी कहलाएगा। अगला दिया है विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई होता है वाट। आपका 5वां क्वेश्चन दिया है किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। ये आपका एक क्वेश्चन का सूत्र होता है H1 बराबर I²RT। इस पे आप लगाएंगे तो यह एक समीकरण बनेगा। फिर दूसरा समीकरण लगाएंगे H2 बराबर I²RT। I²RT जब यहाँ पे I' का मान रखेंगे 3 गुनी कि 3I। जब 3I का वर्ग करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 9 गुनी। यदि व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है उसके नेत्र में दोष होगा। उसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष होगा। आगे देखिए एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की स्थिति होगी। वस्तु की स्थिति तब अनंत पर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो CO2 बनेगा या संयोजन अभिक्रिया है। आगे देखिए कह रहा है जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने से कौन सी गैस निकलती है? जिंक चूर्ण Zn का जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे बनेगा हमारा क्या? ZnSO4। और क्या बनेगा? H2 गैस। आपका क्या निकलेगा? H2 गैस निकलेगी। आगे देखिए क्या कह रहा है सामान्य तापक्रम तथा द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। यह आपका ब्रोमीन है। आगे देखिए कह रहा है प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह है? CO। कौन सा है? CO। आगे देखिए कॉलम कह रहा है कॉलम A में दिए गए यौगिक को सुमेलन कॉलम B में दिए गए उनके उदाहरणों से कीजिए। मतलब इसको कॉलम मिला के आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। एल्डिहाइड दिया है, एल्डिहाइड यानी CHO। क्या दिया है? CHO। इसका जो है CHO में जाएगा। एल्काइन दिया है, एल्काइन से आप जान जाएंगे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ये यहाँ पे जाएगा। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH। यहाँ पे आपका दिया है COOH, या इसमें जाएगा। और दिया हेलो एल्केन, हेलो यानी क्लोरो ब्लोरो ब्रोमो आयोडो, यही सब होता है। यह जो यहाँ पे आपका ब्रोमो दिया ये बन जाएगा आपका हेलो एल्केन। आपका ये जो ऑप्शन है D वाला सही है। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन कह रहा है कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है उपभाग 3 में वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, उत्सर्जन से होता है। आगे देखिए कह रहा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन नहीं होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 16वां क्या कह रहा है प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने किया है। अगला क्वेश्चन 17वां मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे? मटर के पौधे में किए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा 18वां निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? पुष्प एक लिंगी होता है, गुड़हल रहेगा। अगला कह रहा है मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? कॉपर टी योनि में स्थापित की जाती है।
20वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपका यह जो ऑप्शन सही है, क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अब आइए देखते हैं अगला पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग लिखिए। आपको अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखना है। फिर अवतल दर्पण से बनने के लिए किरण आरेख खींचना है। जब वस्तु अनंत और तथा वक्रता केंद्र के बीच रहेगी तब का खींचना है एक, और एक खींचना फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच रहे, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रहे वो खींचना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपवर्तन के क्या नियम है। अपवर्तन का नियम लिखना है। और आपका देखिए सवाल भी दिया है कुछ, वो भी लगाना है। 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर और लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति भी ज्ञात करना है आपको। आगे भी क्या कह रहा है, क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं, ये भी आपको सॉल्व करना। आगे देखिए, ओम का नियम लिखने के लिए बोला, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं आपके, कि किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख करना है। 400 वाट का एक बल्ब 200 वाट के विद्युत स्रोतों से जुड़ा है। बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है। बल्ब में प्रवाहित धारा, इसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम को परिभाषित कीजिए। किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। किसी प्रदत्त क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करना है, या अथवा में दिया है आपको, ये नहीं आ रहा है तो ये कर लीजिए। विद्युत चुंबकीय में प्रेरणा का अर्थ समझाइए। फिर किसी विद्युत जनित्र द्वारा किसी उत्पादन में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है। किसी प्रत्यावर्ती धारा की संरचना का नामांकित आरेख बनाकर उसकी कार्यविधि को समझाइए। भारत में आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्यावर्ती धारा शक्ति की आवृत्ति क्या होती है, आपको ये सॉल्व करना है। अब देखिए अगले क्वेश्चन भाग 2 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। ये जो आपका पहला ऑप्शन दिया है ये ऑलरेडी ही आपका क्या है, संतुलित है, आपको करना नहीं है इसको, ये दिया गलत दे दिया है, लेकिन ये आपका जो है संतुलित है। अब ये बोला है दूसरा वाला ऑप्शन जो दिया है CH4 यानी मेथेन का ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन रहा है, तो इसको संतुलित करना है। आप H2O के आगे 2 कर दीजिए और CO2 के आगे 2 कर दीजिए। देखिए अब आपका ये संतुलित हो जाएगा। एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, 4 हाइड्रोजन है, 2 दुना के 4 हाइड्रोजन। अब देखिए 2 दुना के 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गया, ये आपका संतुलित हो गया। आगे देखिए बी वाले में क्या कह रहा है, अभिक्रिया फेरस और कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, फेरस सल्फेट और कॉपर का अवक्षेप बनता है। इसमें अभिकारक तथा उत्पाद का नाम बताना। ये आपका क्या हो जाएगा, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है अभिकारक, अभिक्रिया के बाद जो बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है उष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है। केवल अभिक्रिया का समीकरण इसका लिखना है, आप समीकरण लिख दीजिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 6वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नेम लिखना है। इसका देखिए ट्रिपल बॉन्ड दिया है, इसमें लगेगा आइन, मेथ एथ प्रो, हो जाएगा आपका क्या, प्रोपाइन हो जाएगा। यह दिया है आपका। अगला क्वेश्चन CHO दिया है आपका क्रियात्मक समूह, इसमें अल लगता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या तथा संयोजकता लिखिए। नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वह 7 होती है और जो संयोजकता होती है 3 होती है। मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या होती है 12 होती है और संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपका जो है लिख दिया है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन दिया संक्षारण, यह भी आपको परिभाषित करना है। और दिया अवक्षेपण अभिक्रिया, यह भी आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। यदि ये तीनों नहीं आ रहा है आपको तो अथवा में करके दिया है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण तथा 2 उपयोग लिखिए।
ये कर लीजिएगा। और इसके बाद ये भी करना है, क्षार और अम्ल से क्या समझते हैं। दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग लिखिए, ये लिख लीजिएगा। अगला देखिए उपभाग 3 में बायोलॉजी का क्वेश्चन सब आ गया है। पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी पोषण व परपोषी पोषण का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाते हुए विभिन्न पुष्पांगों का वर्णन कीजिए। सबका इसका जो वर्णन कर देना। अगला क्वेश्चन 10वां देखिए क्या कह रहा है, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करना। मानव का लिंग निर्धारण कर देना है आपको, बढ़िया से समझा दीजिएगा उसको। फिर प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इनके संचरण व प्रबंध के विभिन्न उपयोगों का वर्णन करना है। यदि आपको ये नहीं आ रहा तो ग्रामर क्वेश्चन में ये कर लीजिएगा, मानव के नर जनन तंत्र का संचित्र वर्णन कर दीजिएगा आपको।